जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़ या फिर टीवी में इस तरह के वर्ड्स देखे, पढ़े या सुने होंगे, जैसे सस्पेंड, निलंबन या फिर निलंबित, सेवा समाप्ति, डिसमिस, टर्मिनेट, बर्खास्त। लेकिन अधिकतर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, सस्पेंड होने पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है, निलंबन क्या होता है या निलंबित क्या होती है, सेवा समाप्ति क्या है, डिसमिस होने पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, और टर्मिनेट क्या है या इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, या फिर बर्खास्त होने पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, एंड ये सारी चीज़ें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इनके मीनिंग के बारे में कि आखिर में होते क्या है। तो सस्पेंड को ही हिंदी में कहा जाता है दोस्तों निलंबित या निलंबन। डिसमिस इसे कहा जाता है हिंदी में बर्खास्त, खारिज या सेवा समाप्ति। टर्मिनेट को कहा जाता है बर्खास्त, समाप्त या बर्खास्त या खारिज या सेवा समाप्ति। इट मीन्स दोस्तों, जो सस्पेंड होता है या निलंबन या निलंबित है ये एक ही चीज़ है, और जो डिसमिस है या टर्मिनेट है या फिर जो बर्खास्त है, खारिज है, सेवा समाप्ति है, ये सारी चीज़ें एक ही है। यानी आप इस चीज़ को याद रखिए कि ये दो ही चीज़ें हैं। सस्पेंड, निलंबन या निलंबित एक चीज़ है, डिसमिस, टर्मिनेट या फिर बर्खास्त, खारिज, सेवा समाप्ति ये एक ही चीज़ है, यानी दो ही चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि सस्पेंड क्या होता है। तो सस्पेंड के बारे में हम देख लेते हैं। सस्पेंड इसे हम हिंदी में कहते हैं निलंबित या निलंबन। सस्पेंड जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कर्मचारी सस्पेंड होने पे या फिर निलंबित होने पे उन्हें आधी सैलरी मिलती है, महंगाई भत्ता भी मिलता है, और ये जो प्रक्रिया है ये कम समय के लिए होती है, ये निर्धारित समय के लिए होती है। सस्पेंड होने पर आरोपों की जांच होती है कि वास्तव में आपने कोई कांड किया है क्या, या आपने कोई अपराध किया है, इसकी जांच होती है। जांच में दोषी पाए जाने पे आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन यदि आप निर्दोष पाए गए तब आपकी जो नौकरी है, उसकी जो नौकरी है, कोई भी कर्मचारी है उसकी जो नौकरी है वो वापस फिर से मिल जाती है। इट मीन्स सस्पेंड की जो प्रक्रिया है, निलंबन की जो प्रक्रिया है वो अस्थायी प्रक्रिया है, जिसमें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए नौकरी से निकाला जाता है। नौकरी से तो निकाला जाता है, लेकिन आधी सैलरी मिलती है और महंगाई भत्ता भी मिलता है, यानी आपको या उस कर्मचारी को अस्थायी रूप से नौकरी से निकाली जाती है। सस्पेंड या निलंबन का जो अधिकार है, निलंबित करने का जो अधिकार है, वो अपने से ऊपर के अधिकारियों के हाथों में होता है। तो इस तरह से दोस्तों सस्पेंड या निलंबित एक ही चीज़ है, और ये अस्थायी है, और इसमें किसी भी कर्मचारी को अस्थायी रूप से जॉब से निकाला जाता है, लेकिन निर्दोष पाए गए तो आपकी नौकरी या उसकी जो नौकरी है वो फिर से मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट है डिसमिस। इसे ही हम कहते हैं टर्मिनेट, या इसी को कहते हैं बर्खास्त, खारिज या सेवा समाप्ति। देखिए, बर्खास्त में किसी भी तरह की कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, कोई भी महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। यानी बर्खास्त की प्रक्रिया में कर्मचारी किसी भी विभाग में कोई भी नौकरी, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। यानी एक बार बर्खास्त हो गए, इट मीन्स किसी भी तरह की सरकारी नौकरी फिर से ज्वाइन नहीं कर सकता है कोई भी कर्मचारी बर्खास्त होने के बाद। बर्खास्त होने के बाद वह कर्मचारी कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। इट मीन्स बर्खास्त होने पे या डिसमिस होने पे या टर्मिनेट होने पे नौकरी से तो हाथ धो बैठता है, साथ ही साथ वो चुनाव से भी हाथ धो बैठता है, यानी वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। बर्खास्त की जो प्रक्रिया है वो स्थायी प्रक्रिया है, यानी स्थायी रूप से नौकरी से निकाला जाता है, उसके बाद उसे फिर से नौकरी नहीं मिलती है। बर्खास्त या टर्मिनेट या डिसमिस करने से पहले उस कर्मचारी को पहले निलंबित किया जाता है, यानी सस्पेंड किया जाता है, और आरोपों की जांच की जाती है। यदि दोषी पाए गए तब उसके बाद उसे डिसमिस या बर्खास्त या टर्मिनेट किया जाता है।
बर्खास्त का जो अधिकार है वो विभाग के बड़े अधिकारियों के हाथों में होता है और ये बर्खास्त कब किया जाता है, जब आरोपों की जांच हो जाती है तब। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि सस्पेंड क्या होता है, निलंबन सस्पेंड दोनों एक ही चीज़ है और दोनों क्या है। उसके बाद हमने देखा डिसमिस, बर्खास्त या टर्मिनेट या सेवा समाप्ति क्या है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड धन्यवाद।